आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सुबह के समय में आपके सामने गिरते हैं, झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपके नाम को शीश नवाते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। स्वामी प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुबह के समय में, आपके पवित्र और विश्राम के दिन में हम आपकी आराधना करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए, आपको स्तुति प्रशंसा करने के लिए, आपको जय जयकार करने के लिए, कई हमारे दिल की बातों को प्रार्थना के द्वारा हम आपके चरण में रखने के लिए आपने सहायता किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। दान देने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस सुबह के समय में एक और बार हमें इस अंतिम आखिरी समय में किस तरह जागते हुए रहना है। जैसे तूने बीते हफ्ता में हमें सिखाया है कि जागते रहो। प्रभु, हम आज भी तेरे वचन के अनुसार जागते रहना चाहते हैं। तू हमें जगा, अपने वचन के द्वारा जगा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जगाने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। तू हम सबों से बोल और बातचीत कर। प्रभु जी, विभिन्न जगह में बहुत दूर दूर में लोग बैठ करके तेरे वचन को सुनने के इंतजार में हैं। हम सबको याद करते हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। मुझे आपके हाथ में हवाला करते हैं। पवित्र आत्मा मुझ में हो के तेरे वचन के द्वारा लोगों को दिल में बोल और बातचीत कर, सबका दिल को उभारिए, सबको जगाइए, सबको जागते हुए जीने के लिए, मसीह जीवन बिताने के लिए सहायता मदद कीजिए। अब समय नहीं रह गया प्रभु, आखिरी समय में हम आए हैं। इस आखिरी अंतिम समय को समझते हुए आप अपने लोगों को जगाइए, आप अपनी कलीसिया को जगाइए, आप अपने सेवकों को जगाइए। आपके नाम में पाए जाने वाले हर किसी में जागृति को लाने के लिए, हर किसी को जगाने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर प्रभु, आजादी के साथ आपके वचन को प्रचार करने और सुनने के लिए हमारे को सहायता और मदद कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब किसी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के साथ रहने पाए। इस सुबह के समय में एक और बार हम बीते हफ्ते जो प्रचार किए थे, जागते रहो, स्टे अवेक, परमेश्वर के लिए जागते रहो, जो जिस मुद्दा के आधार पर हमने प्रचार को शुरू करने के लिए प्रभु ने मुझे मेरे मन में इस वचन को डाला, हम आज भी उसी मुद्दा के आधार पर पार्ट 1 उसका जो बीते हफ्ते मैंने प्रचार किया था वो एक तरह का भूमिका है, लेकिन आज मैं पहला पार्ट का प्रचार करना चाहता हूं। जागते रहो, स्टे अवेक, पार्ट 1 करके मैं आज भी उसी मुद्दा का आधार पर परमेश्वर का वचन का आपके सामने लाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, क्यों जागना है, क्यों लोगों को जगाना है, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मुझे जागना है, ये दूसरा हम दूसरों को जगाने के जिम्मेदार हैं। हमें परमेश्वर एक रखवाला की तरह बनाया है। हमारी उद्धार करने का मतलब केवल हम तक उस उद्धार का अनुभव को न रखें, परंतु उस उद्धार का अनुभव को हम दूसरों तक लाने का कोशिश करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में इस रीति से प्रकट होने पाए, हम भी जागे और हम औरों को जगाने वाले होने पाए। परमेश्वर उस प्रकार का ताकत, बल, सामर्थ, शक्ति हम हरेकों को देने के लिए हम इस सुबह के समय में पहला पत्रस की पत्री उसकी 5 अध्याय 8 और 9 पद, पहला पत्रस की पत्री उसकी 5 अध्याय 8 और 9 पद को हम इस सुबह के समय में अध्ययन के लिए लेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम दोनों वचन के एक साथ सुने। पहले पहला पत्रस की पत्री और उसकी 5 अध्याय 8 और 9 पद को हम सुनेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ कि शैतान सोचता मैं किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके दिल में
आपके दिमाग में एक बात को डालना चाहता हूं, उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, हमारे लिए, हमारे विरोध में हरदम कार्य करने वाला एक हमारा विरोधी है, जिसके बारे में परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने 7 वर्ष से उसको हमारे सामने उसकी पहचान दिया, जिसका नाम शैतान है, जो तुम्हारा विरोधी है, जो हमेशा परमेश्वर से हमें अलग करने का काम करते रहता है। जहां 100 विश्वासी हैं, वहां जरूर 5 जन फूट डालने का काम करते हैं। क्यों? वो जरूर विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, लेकिन वे शैतान के हाथ में होने के चलते परमेश्वर जोड़ता है, शैतान फोड़ता है। जहां 100 विश्वासी है, वहां 5 जन 95 लोग प्रभु के हाथ में रहते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, 5 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी जरूर शैतान के हाथ में आ जाता है, क्योंकि शैतान उन 5 को लेकर के कलीसिया को फोड़ने के काम करता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस को इस्तेमाल करके क्या हमें सिखाना चाहता है। तुम्हारा एक शत्रु है, उस पर पहले ध्यान रखना। जब तक हम शैतान हमारा विरोधी के ऊपर हम उससे सचेत नहीं रहेंगे, उससे सतर्क नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन को उसको बर्बाद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो इतना तक सोचता है मैं किसको फाड़ खाएं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। यहां प्रभु पहले हमारा शत्रु, हमारे लिए एक शत्रु, हमें जैसा हमारे लिए एक प्रभु है, जैसा हमारे लिए एक पिता है, जैसा हमारे लिए एक उद्धारकर्ता प्रभु है, जैसा हमारे लिए एक पवित्र आत्मा है, जैसा हमारे लिए एक धर्मशास्त्र है, जैसा हमारे लिए एक कलीसिया है, जैसा हमारे लिए एक परिवार है, जैसा हमारे लिए एक पास्टर है। किसी किसी का अनेक पास्टर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र एक 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 करके भाई बहुत बातों का हमें सिखाती है। तो यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा एक प्रभु है, हमारा एक परमेश्वर है, हमारा एक पिता है। जिस तरह ये है, उसी तरह हमारा एक शत्रु भी है। उस शत्रु के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, तुम्हारा विरोधी शैतान है। हमारे विरोध में एक हमेशा विरोधी रहता है, जिसका नाम शैतान है। तो क्यों जागना है, क्यों सचेत होना है, क्यों एकदम सतर्क रहना है? अगर हम जागते नहीं रहेंगे, अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, अगर हम सचेत नहीं होंगे, इस शैतान जो हमारा विरोधी है हमको फाड़ खा जाएगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, मैं 9 पद को आज बोलूंगा नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए, मैं इसलिए मिलाकर के पढ़ा था, दोनों वचन एक दूसरे के साथ सटा हुआ है। मैं फिर इस बात को आपके सामने रखता हूं, सचेत रहो और जागते रहो। एक सवाल होना चाहिए मन में, क्यों सचेत होना है, क्यों जागते रहना? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। तो यहां पर मैं 3 बात का आपके सामने लाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी पद से किसके किसको सावधान होना चाहिए, किसके किसको सतर्क होना चाहिए, किसको किसको सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। मैं इसी अध्याय में से 3 बात का आपके पास भूमिका की तरह आपके सामने लाता हूं। दूसरा, तीसरा, चौथा पद का अगर आप पढ़ेंगे, यहां सेवकों के बारे में लिखा हुआ है। सेवके सावधान रहो, सचेत रहो और एकदम सतर्क रहो। क्यों? तुम्हारा एक विरोधी है, जो जिसका नाम शैतान, जो तुम्हारा शत्रु है, तुमको वो फाड़ खाना चाहता है, इसलिए तुम सतर्क रहो। पढ़ेंगे दूसरा, 1 से ही पढ़ेंगे, 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। प्राचीन है, तुम में जो प्राचीन है, कलीसिया की अगुवाई करने वाले, मसीह मंडली के अगुवे, मसीह कलीसिया की सेवक, वो पास्टर हो सकते हैं, वो प्राचीन हो सकते हैं, वो मंडली का एल्डर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो कलीसिया की सेवकाई में जिम्मेदारी पाते हैं, उनके बारे में यहां पर बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के
और प्रकट होने महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर को झुंड की कि परमेश्वर की कलीसिया की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं, ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगा के सेवा करो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श वरन झुंड के लिए प्रभु यीशु मसीह के तरह, प्रेरितों के तरह एक आदर्श बनो। 4 पद। जब प्रधान रखवाला अर्थात हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पौलुस पतरस किसको जागने के लिए कहता है, किसको सतर्क रहने के लिए कहता है, किसको जागते रहने के लिए कहता है, किसको सचेत रहने के लिए कहता है। तो यहाँ पहला झुंड है जो परमेश्वर की मसीह मंडली की रखवाली करते हैं, झुंड की रखवाली करते हैं, बेड़ों की सेवा करते हैं, कलीसिया के अधिकारी हैं जो कलीसिया में झुंड की रखवाली का काम करते हैं। और उन सभी लोगों को कोर मिला के एक साथ यहाँ पतरस कहता है सब कोई जागते रहे, ये काम उत्साही के साथ करे, ये काम मन से करे, ये काम ना कोई नीच कमाई के लिए करे, ना कोई किसी प्रकार के दबाव में आके करे, क्योंकि हमारे एक प्रधान रखवाला आने वाला है जो हमारा कामों का प्रतिफल वही देगा। हमारे काम का प्रतिफल इस संसार में नहीं मिलेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जिसके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, यहां लिखा हुआ है कि हमारा प्रधान चरवाहा जब इस संसार में प्रकट होगा तब हमारे लिए वो मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं, जो कभी नाश नहीं होगा। फूलें मुरझा जाती है लेकिन ये मुकुट कभी मुरझाएगा नहीं। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सतर्क रहो, इसलिए सचेत हो, इसलिए सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी उस मुकुट पाने से तुमको भटकाना चाहता है, तुमको भड़का देना चाहता है, तुमको उस मार्ग में से अलग करना चाहता है, तुमको तुम्हारे प्रधान चरवाहा के सामने आने से वो रोकना चाहता है। इसलिए तुम सावधान रहो। ये सेवकों के लिए पतरस के द्वारा दिए गए एक सुझाव है। नंबर 2, 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। 5 और 6 पद। इसी प्रकार हे नवयुवकों, कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले नौजवान, लड़के लड़कियां, युवक और युवती दोनों के लिए यहां पर लिखा जा रहा है, हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों का आदिम रहा। आपके पास कलम होगा तो आप इस लाइन को अंडरलाइन करके रख लें। आज के दुनिया में जवान लोग समझते हैं अपने से उम्र में बड़े लोगों को ये सब तो बुढ़ा हो गए, आउटडेटेड। अंग्रेज में एक शब्द आउटडेटेड, ये तो पुराना हो गया, बेकार हो गया, नालायक हो गया, इनका बातों में दम नहीं है। आप खतरे के निशाने में हैं, आप खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको उम्र अगर 20 है, अगर कोई आदमी आपको सलाह देता है 40 उम्र का, उस बात को वचन के अनुसार मिला करके देखो वो कहां तक सच है, क्योंकि तुमसे ज्यादा 20 साल वो व्यक्ति इस दुनिया को देख लिया है। उसका उम्र 40 है तो तुम्हारा उम्र 20 है, तुमको और 20 साल आने के बाद ही वो व्यक्ति जितना इस संसार के बारे में सीखा है तुम उतना सीख पाओगे, तब तक वो व्यक्ति 60 उम्र में चला जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपसे बड़े अगर वचन के अनुसार आपको सही बात बतलाते हैं, झुक जाओ, ग्रहण करो, स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे एक शत्रु है जिसका नाम शैतान, जो तुमको फाड़ खाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की बातों को सुनने से झुकने नहीं देता, सामना करने के लिए उस्काता है। बल्कि बाइबल धर्मशास्त्र बताते हैं शैतान को सामना करो, सही बात बोलने वालों का नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, शैतान को सामना करो। परमेश्वर का वचन सही तौर से जो आपको बतलाते हैं, सिखाते हैं, उनको सामना करने के लिए बाइबल नहीं बतलाती है, बाइबल नहीं सिखाती है। वो शैतान की शिक्षा है जो सही लोगों से सामना करने के लिए, लड़ने के लिए उस्काता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। 5 पद को मैं शुरू कर रहा हूं। हे नवयुवकों
तुम भी प्राचीनों के अधीन में रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से, सबसे पहले अधीन में रहो, सेकेंड वर्ड दिया हुआ दीनता में रहो, दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। 6 पद को भी पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से दबे रहो, जिससे परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप कलीसिया के मेरी आवाज को सुनने वालों में अगर आप जवान हैं, आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र यहाँ पर इस 2 वचन के अंदर 2 शब्द को बतलाती है, खासतौर से वो 5 पद में ही पाई जाती है दोनों शब्द। एक अधीन रहो, दूसरा दीन हो जाओ। अगर आप जवान हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने अंदर प्रतिदिन चेक करने वाली अगर कोई बात है, आप परमेश्वर का अधीन में हैं, आप बड़ों का अधीन में हैं, आप परमेश्वर का वचन का अधीन में हैं, पवित्र आत्मा के अधीन में हैं, कलीसिया के अधीन में हैं, अगुवे के अधीन में हैं, जो आपके माता पिता के अधीन में हैं, इन बातों का आप अपने आप को चेक करो प्रतिदिन। नंबर 2 कि दीनता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पैर धोया, आप उस प्रभु को मानते हो, याद रखना आपके अंदर कितना दीनता और नम्रता है। जवान उम्र में घमंड ज्यादा होता है, क्योंकि आप अपने आप को पहचान नहीं सकते उस समय में। उस उम्र एक नशा में रहने वाला आदमी की तरह होती है, जो ज्यादा नशाबाजी करने के बाद उठते गिरते चलते दौड़ते फिर गिरते, फिर आखिर में जाके गड्ढा में गिर जाएगा, कीचड़ में गिर जाएगा, गंदगी में गिर जाएगा। तो इसी तरह आपका जीवन होता है। आप नहीं समझते, आपको देखने वाले समझते हैं ये गाड़ी कितना दिन तक सही तौर से चलेगी। आपके बारे में आपको देखने वाले बतलाते हैं आप कितना दिन तक परमेश्वर में रहेंगे, आप कितना परमेश्वर में दीन हैं, आप कितना परमेश्वर के अधीन में हैं, आप कितना परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दबे हुए हैं, आप कितना परमेश्वर के वचन के अधीन में हैं, आप कितना परमेश्वर के सेवकों के अधीन में हैं, आप कितना परमेश्वर की नियम कानून के अधीन में हैं, कलीसिया के अधीन में हैं, परमेश्वर के आत्मा के अधीन में हैं। कितना आप में दीनता, कितना आप में नम्रता। दीनता और नम्रता दोनों बात पर ध्यान दीजिए। यह बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है आधीन और दीन और नम्रता, इन सारी बातों के ऊपर हर जवान के बारे में पतरस के अंदर पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा लोगों से बातचीत करता। आधीन में रहो, दीन हो जाओ, नम्र रहो, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते अनुग्रह करता है। जो नम्र हैं उनके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। जवानों के लिए लिखा गया है सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान किसको मैं फाड़ खाऊं उस चक्कर में तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहता है। ये दूसरा झुंड है। मैं इन बातों को बोलने के लिए मैं खाली भूमिका दे रहा हूं। तीसरा एक झुंड है, 6-7 पद में लिखा है अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। एक और बात को मैं आपको बतला रहा हूं, आज का जो पैंडेमिक टाइम है, लोग जो पैनिक हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, इसका एक ही एक कारण है, लोगों के अंदर चिंता 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 चिंता। कभी कभी लोग किसी से बातचीत करते समय में इस तरह बोलते हैं, उसका चिंता उसको खा जा रहा है। इतना आदमी चिंता में डूब गया, वो बाहर नहीं आ सकता है। चिंता का समुद्र में, चिंता का सागर में वो आदमी डूब गया, वो बाहर नहीं आ सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं, चिंता एक शैतान का हथियार है। आपको हमेशा ऐसा जाल में बांध के रखेगा शैतान कि हमेशा आप चिंता करते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, चिंता इतना तक आप चिंता करेंगे, आप अपना उद्धारकर्ता को भूल जाएंगे, आप अपना प्रभु को भूल जाएंगे, आप अपना पिता को भूल जाएंगे, आप अपना परमेश्वर को भूल जाएंगे, आप अपना वचन को भूल जाएंगे, आप अपना उद्धार का दिन को भूल जाएंगे, आपके ऊपर का अभिषेक को आप भूल जाएंगे, पवित्र आत्मा का आप भूल जाएंगे। इतना चिंता में ले जाकर के डुबा देगा। आज इस 3 झुंड के लिए पतरस लिखता है, पवित्र आत्मा में प्रेरणा पाके
मैं आपसे एक बार और इसके लिए एक बात को मैं जोड़ रहा हूं कि चिंता ज्यादा करने से आप अपना शरीर को ना बढ़ा सकते हैं, ना आपसे भले वो घट जाएगा लेकिन बढ़ा नहीं सकते, एक सूत भी नहीं बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा भाई बहन, यहां पर स्पष्ट तौर से मैं बतला रहा हूं, चिंता से मुक्त करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है। आप उस प्रभु को मानते हैं, कुछ भी हो जाए, भजन संहिता में लिखा है 91 अध्याय में, तेरे ओर 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 लोग भी गिरेंगे, तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा बेटा। मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा साथ हूं। तुम्हारे विरोध में जो आते हैं उनकी हानि होगी, उनका हानि को तुम अपने आंखों से देखोगे। तुम्हारे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी। मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको रक्षा करूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने आंखों को पुतली के नाई तुमको रक्षा करता हूं। दूध पिलाने वाले मां भी तुम्हें भूल सकती है। परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर, वो कभी हमें भूलता नहीं है, त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। वो हमारे लिए हमेशा चिंता करता है, वो हमारे लिए 24 घंटा सेवा करने के लिए तैनात रहता है। इसलिए इस 3 झुंड के लिए ये बातें लिखी गई हैं। यहां तीसरा झुंड है, हमेशा चिंता करने वाले। चिंता करने वालों को शैतान जल्दी हमला करेगा। चिंता करने वालों को ऊपर शैतान को हमला करना बहुत आसान है, लेकिन चिंता करने वाला प्रार्थना नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, आप ही के बारे में मैं बोल रहा हूं। आप इस बात को समझने के लिए कोशिश, जो ज्यादा चिंता करता, ना बाइबल पढ़ेगा, ना प्रार्थना करेगा, ना प्रभु से संगति रखेगा, ना प्रभु की आराधना करेगा, ना प्रभु की महिमा करेगा, क्योंकि उसको चिंता उसको खा रहा है। मैं नहीं जानता हूं इस वक्त आपका जीवन किस तरह है, लेकिन एक आपके लिए मैं बतला रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना पढ़ने की जरूरत है, यूहन्ना 16:20 में लिखा है, तेरा शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आप अपना परमेश्वर का ताकत को अध्ययन करना शुरू करेंगे, आपका कमजोरी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपकी चिंता के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपका ताकत बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा। दाऊद से पूछिएगा, दाऊद के चारों तरफ इस्राएल का राजा साउल का सेना उसको मार डालने के लिए मंडरा रहा है, पूरा घूम रहा है लोग, लेकिन वो कहता है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है, परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है, परमेश्वर मेरा तलवार है। आप अगर चिंता करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने चिंता को देखते रहते हैं, इसलिए चिंता करते रहते हैं। आप परमेश्वर को देखना शुरू कीजिए, वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा में भरने के लिए शुरू कीजिए, अभिषेक और सामर्थ में भरने के लिए शुरू कीजिए। चिंता खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का सामर्थ, ताकत, बल और पौरुष आप में भर जाएगा। आप दूसरों को सांत्वना देने, तसल्ली देने लायक बन जाएंगे। तो मैं यहां पर 3 बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। नंबर 1, किस प्रकार हमें जागना है, किन किन बातों में हमें जागना। मैं लगातार इसके बारे में प्रचार करूंगा, लेकिन आज 3 बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसकी नंबर 1, मैं 3 बात को बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, प्रकाशित वाक्य उसकी 3री अध्याय, उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे 11, 12, 13, 11, 12, 13 पद को पढ़ेंगे। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर का मंदिर में से मैं एक खंभा बनाऊंगा, और फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। परमेश्वर कहता, मैं लिखूंगा, उस पर लिखूंगा। ठीक है, जिसको कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको कान हो वो सुन ले, क्योंकि कि आत्मा कलीसियाओं से, ये एक कलीसिया से नहीं, कलीसियाओं से क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर यहां 12 पद में बहुत बातों को बतलाता है।
बहुत आशीष की बात है। मैं अपने मंदिर में तुमको खंबा बना दूंगा, मैं मेरा नाम तुम्हारे ऊपर लिखूंगा, मैं तुमको बाहर जाने नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए एक परमेश्वर का नाम दूंगा, अपने परमेश्वर के नगर में रखूंगा, अर्थात नए यरूशलेम का नाम दूंगा, जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इन सारे आशीष की बातें किसके लिए, सवाल है किसके लिए। लेकिन इसके पहले ये किस कलीसिया के लिए लिखा गया वो भी आपको समझना। जब कभी आप दूसरा प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय को पढ़ेंगे, वहां 7 कलीसिया के लिए संदेश भेजा गया है। तो आप एक को पढ़ेंगे तो उसका मतलब ये नहीं समझना कि किसी के लिए लिखा, लेकिन आप पढ़ना उसको, मैं आपको सिखा रहा हूँ। 7 पद को पढ़ेंगे तब से आपको समझ में आएगा। 7 पद कलीसिया के दूत को यह लेख, बस फिलदुल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। ध्यान दीजिए, ये बात जो लिखी गई है फिलदुल्फिया, चर्च ऑफ फिलदुल्फिया, वहां की कलीसिया के लिए ये लिखी गई है। मैं शीघ्र ही, ये शब्द बहुत अच्छा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है। कलीसिया के लिए बतलाया जा रहा है, और एक व्यक्ति के लिए कलीसिया कौन है? नया नियम का कलीसिया हम हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। नया नियम के कलीसिया में प्रभु कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे तामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले जाए, छीन के ले जाने ना पाए। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, हम कितना भी अच्छे हैं, कितना भी हम आत्मिक क्यों ना रहे, कितना भी हम वचन के जानकार रहे, कितना भी हम परमेश्वर के नजदीक में रहे, कितना भी हम परमेश्वर की संगति में बने रहे, आदम और हव्वा से ज्यादा परमेश्वर के करीब में कोई नहीं रह सकता है। तो मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं, तब पर भी उन तीनों के बीच में एक शैतान घुस करके उन तीनों का अलग कर दिया। तो इसी बात को मैं आज भी आपको बतला रहा हूं। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे तामे रहो, कि कोई तेरा मुकुट छीन के भागने ना पाए। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। पर क्यों जागना है भैया बहन, क्यों जागना है? मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। जवान भाइयों से बहनों से मैं कह रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों से मैं कह रहा हूं, स्वर्ग में सबको परमेश्वर ले जाना चाहता है, लेकिन जब तक आप जागेंगे नहीं, जब तक आप सचेत नहीं होंगे, जब तक आप सावधान नहीं रहेंगे, तब जब तक आप जो हैं उसके लिए एकदम जागते हुए रहने का एक आदत में नहीं रहेंगे। हरदम जागना है। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि रात में क्यों नहीं सोते ठीक से, तो हमको ये सबको नहीं होता है, बहुत लोगों को ये नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ये वरदान दिया है, क्योंकि जागने के समय में जागना है। जब परमेश्वर, जब आप समझ रहे हैं आपको नींद नहीं आएगा इस समय, उस समय बिस्तर में मत रहो, कहीं जाकर के साइड में बैठो, घुटना टेको, प्रार्थना करो, टहलो। परमेश्वर तुमसे क्या बोलना चाहता है वो तुमको जगा रहा है। नींद नहीं लगता है, बिस्तर में मत रहो, प्रार्थना करने के लिए प्रभु जगा रहा है। ये आपके अंदर बोझ होना चाहिए। जब नींद लगता है तब सो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको सोने देता है, जब आपको परमेश्वर जगाता है, जब आपको परमेश्वर उस्काता है, जब आपको सचेत और सावधान करता पवित्र आत्मा, उस समय उठकर प्रार्थना किया करो। तो यहां वही बात लिखी गई है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे तामे रहो। जो भी परमेश्वर आपको आत्मिक ताकत दिया है, आत्मिक बल दिया है, आत्मिक सामर्थ्य दिया है, आत्मिक वरदान दिया, उसको तामे रहना, नहीं तो तुम्हारा शत्रु शैतान तुम्हारे हाथ से छीन के लेके चला जाएगा। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं इस बात को समझने के लिए आपको दो उदाहरण का आपके सामने लाता हूं। राजा शाऊल जो इस्राएल का पहला राजा था, पहला शामूएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय का आप उलट के रख लें, ध्यान दीजिए। राजा शाऊल इस्राएल का पहला राजा था, उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया।
राज गद्दी के लिए उसको तैयार किया, जबकि वो यहूदा गोत्र में जन्म नहीं लिया था। आपको मालूम होना चाहिए यहूदा गोत्र के लोग ही राजा बनते हैं, लेकिन ये इजराइल का आखिरी गोत्र है जो बेन्यामीन गोत्र था, उस गोत्र में इनका जन्म हुआ था। लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह से, कृपा से ये व्यक्ति अचानक अपना पिताजी का गधा खोदते हुए भविष्यद्वक्ता सामुएल के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद परमेश्वर उससे बातचीत करता है, इसी व्यक्ति को मैं इजराइल का राजा के रूप में नियुक्त किया, इसको अभिषेक करो। तो उसका अभिषेक किया जाता है। लेकिन वो व्यक्ति अभिषेक पाने के बाद कुछ समय के लिए ठीक था, लेकिन उसके बाद वो अपना इच्छा से सब कुछ करने लगा। उसके चलते परमेश्वर को आदमी बदलना पड़ गया। वो एक वचन को पढ़ेंगे, पहला सामुएल की पुस्तक उसकी पहला सामुएल उसकी 16 अध्याय। थैंक यू जीसस। आपके पास अगर बाइबल है, मैं तो कहूंगा दूर से कहीं से भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप अपना बाइबल को ले करके बैठे। नहीं पढ़ने आता कोई बात नहीं, अगर आपको पढ़ने आता जरूर आप बाइबल को अपने हाथ में ले करके बैठे और बाइबल को पलट करके देखे। 13 और 14 पद को पढ़ेंगे, पहला सामुएल का पुस्तक उसका 16 अध्याय 13 और 14 पद पढ़ेंगे। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। ये दाऊद को उसके भाइयों के बीच में से अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। 14 पद। यहोवा का आत्मा शाऊल, यहोवा परमेश्वर की आत्मा पुराना राजा, भूतपूर्व राजा जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था शाऊल, उस पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा से घबराने लगा, सताने लगा, उसको बेचैन करने लगा। मैं इस बात को ज्यादा आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतना समझ लीजिए, जो परमेश्वर आपको दिया है उसको तामे रहो। अगर परमेश्वर आपको जो ताकत दिया, बल दिया, सामर्थ्य दिया, टैलेंट दिया, कुवत दिया, लियाकत दिया, बजाने के आपको टैलेंट हो सकता है, गीत गाने का टैलेंट हो सकता है, वचन प्रचार करने का टैलेंट हो सकता है, वचन को मनन करने का टैलेंट हो सकता है, आत्माओं को बचाने का टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, और अच्छा प्रचार करने का ताकत आपके अंदर हो सकता है, ज्यादा समय प्रार्थना करने का अभिषेक आपके अंदर हो सकता है। बहुत प्रकार के टैलेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी टैलेंट्स। बहुत प्रकार की खूबियां और ताकत परमेश्वर कुवत और लियाकत को देता है, लेकिन उसको आप किस तरह संभालते हैं, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। राजा शाऊल इजराइल का जो सबसे पहला राजा था, उस पर परमेश्वर ने विश्वास किया, उसके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेल करके उसको राजगद्दी में बैठाया, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, अपने मनमानी जीवन जीने लगा। कुछ समय तक ठीक था, उसके बाद उसका जीवन बिल्कुल शैतान की तरह बदल गया। दाऊद को मार डालना चाहता है, जो दाऊद इजराइल के समस्त सेना और देश की तमाम आवाम को बचाने के लिए वो अकेले जाकर के गोलियत के सामने खड़ा होकर के उससे लड़ करके पूरा देश के लोग जनता को उसने बचाया। उस व्यक्ति को ये व्यक्ति मार डालना चाहता है। ध्यान दीजिए भाई बहन, ध्यान दीजिए, मैं बहुत गंभीर बात को आपके सामने रखता हूं। ये व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में गिर गया, परमेश्वर की बात से हट गया, परमेश्वर के दर्शन से हट गया, परमेश्वर के विश्वास से खत्म हो गया। इसके चलते परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसमें से उठ गया, उसमें से निकल गया, और परमेश्वर के द्वारा भेजी गई एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा, बेचैन करने लगा, उसको एकदम उसके जिंदगी को अशांति में बदल दिया। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। इस साथ ही साथ एक वचन को मैं जोड़ रहा हूं, प्रेरितों का काम की पुस्तक नया नियम में, प्रेरितों का काम की पुस्तक दाऊद के बारे में, इस अभिषेक के बारे में और उस दिन के बारे में, परमेश्वर किस तरह सोच करके दाऊद को अपने पास बुलाया, इस जिम्मेदारी को दिया करके, परमेश्वर के दिल में क्या विचार था, उसको यहाँ पर पवित्र आत्मा पौलुस के सेवकाई के समय में प्रकटीकरण करता है। क्या प्रकाश इसका डालता है कि 22 और 23 पद को पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम की पुस्तक उसकी 13 अध्याय 22-23 पढ़ेंगे। फिर उसे अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया, उसको इजराइल का राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी।
मुझे एक मनुष्य कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद है, मेरे मन के अनुसार मिल गया, मेरे मन के अनुसार मेरा मन पसंद एक आदमी मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन करके रख ले। मैं इसी जगह में आप दोनों बात को क्लियर कर देता हूं। परमेश्वर जिस विश्वास के साथ उसको अभिषेक किया था, उस साउल उस जगह में से गिर गया, लेकिन जिस विश्वास के साथ परमेश्वर ने दाऊद को ऊपर अभिषेक किया था, उस दाऊद उस अभिषेक को थामे रह गया, अर्थात परमेश्वर का पैर को पकड़े रह गया और उससे अलग नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर उसके बारे में इतना जबरदस्त गवाही देता है, दाऊद वो मेरा मन की मेरे मन के अनुसार मिल गया है और वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। 23 पद को पढ़ेंगे साउल के बारे में। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धार करता अर्थात यीशु को भेजा। प्रभु के नाम की स्तुति। दाऊद के ही वंश में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म को परमेश्वर उत्पन्न करता। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो मैं फिर आपको उस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं एक और बार। प्रेरितों का काम की पुस्तक उसके 3 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तीसरा वहां पर लिखा है, तुम्हारे लिए जो मुकुट मिला है उसको तामे रहो और उसको बचे रहो, उसके लिए जागते रहो। जो जीवन परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, जो उद्धार परमेश्वर आपको दिया है, जो पाप की क्षमा आपको मिली है, जो परमेश्वर आपको अपना आपके शरीर को परमेश्वर का मंदिर के रूप में बनाया है, इन सारी बातों को लेकर के यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है 3 अध्याय उसका 13 पद 11 पद। प्रेरितों का काम की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 पद पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसकी 3 अध्याय। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट। हमारा मुकुट क्या है जी? आज हमारा मुकुट क्या है? हमारा शान क्या है? हमारा मान क्या है? हमारा सम्मान क्या है? जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, उससे कोई ताकत हमें अलग ना करने पाए। पौलुस इसी के लिए बोलता। पढ़ेंगे जल्दी जल्दी उस वचन को पढ़े रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय। हमारा मान सम्मान, हमारा मुकुट क्या है? और उसे वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उससे हमें कोई ताकत अलग न करने पाए, उससे हमें कोई अलग करने का कोशिश करने के लिए हम जगह ना दे। हम जगह देते तभी हम अलग होते। दूसरा किसी में वो ताकत नहीं है जो हमें अलग कर सके। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय और उसमें 37 पद से लेकर पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों के विषय में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। एक मिनट 35 पद से पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है। 38 पद। निश्चय जानता हूँ कि क्योंकि निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सके। कोई बीमारी भी हमें अलग नहीं कर सकता। कोरोना भी हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। अरे हम यहाँ जिएंगे तो हमारा प्रभु हमारे साथ है। अगर हम मरेंगे हम अपने परमेश्वर के घर में चले जाएंगे। इसलिए कोरोना से डरना छोड़ दे, परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर के वचन से डरिए। जो परमेश्वर आपको मुकुट दिया है उसको आप तामे रहिए, उसको आपसे कोई छीन के लेके भागना ना पाए।
अब रहा सवाल, हमारा मुकुट क्या है? हमारा प्रभु ही हमारा मुकुट है, हमारा उद्धार का जीवन हमारा मुकुट है, हमें परमेश्वर का संतान करके जो पद मिला है वही हमारा मुकुट है। हम हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वही हमारा मुकुट है। हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है वही हमारा मुकुट है। हमारे ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक है वही हमारा मुकुट है। परमेश्वर का धर्म शास्त्र से, जो उसके वचनों से जो हमारा दिल को हमने भर कर रखा वही हमारा मुकुट है। परमेश्वर का संगति ही हमारा मुकुट है। इस सुबह के समय में मुझे इसी पॉइंट में ज्यादा बोलने का मन करता है, लेकिन दो पॉइंट और बोलना है, इसलिए मैं यहां रुकता हूं। ध्यान दीजिए, आपको जो परमेश्वर मुकुट दिया है उसे तामे रहो, कोई तुम्हारे हाथ से छीन के ले जाने ना पाए। नंबर 2, प्रेरितों का काम की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य उसकी 16 अध्याय। नंबर 2, मैं 3 बात को बोलूंगा करके बोला था, अभी दूसरी बात को आपके सामने रखता हूं, ध्यान दीजिए। लेकिन एक बात को मैं बोलने, एक बात छूट गया, मैं बीते बात के लिए बोल रहा था ना कि दाऊद और साउल और दाऊद, नया नियम में आप देखेंगे, पहला अध्याय को घर में जाके पढ़ लीजिए, जो लिख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। पहला प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय 24, 25, 26 पद को लिख के रख लीजिए, बाद में पढ़ लेंगे, आप बाद में जाके पढ़िए। यहां 2 आदमी के बारे में नाम दिया गया। एक यीशु मसीह का चेला यहूदा इस्करियोती, वो यीशु मसीह को पैसा के लिए बेच दिया था, उसके चलते जाके आत्महत्या करके मर गया। और उसी के जगह में एक और चेला को रखना था, तो उसके नाम यहां पर दिया गया है। वो व्यक्ति प्रभु की ईमानदारी से, प्रभु के साथ रहने के चलते, उसका दिया हुआ उस मुकुट को वो सही तरह से तामे रहने के चलते यहूदा इस्करियोती की जगह इस व्यक्ति को मिला करके, अब मैं नाम बोलूंगा तो आपको आसान हो जाएगा, आप ढूंढ करके पढ़िए। पौलुस के साथ भी ऐसा लोग थे। देमास नामक एक व्यक्ति था, वो पौलुस को छोड़ के भाग गया। अलेक्जेंडर हिमेनेयू करके एक व्यक्ति था, वे सबको छोड़ के भाग गए थे। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, कुल मिला करके परमेश्वर जो आपको मुकुट दिया है उसको तामे रहो। नंबर 2, 16 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसमें आप 15 पद को पढ़ेंगे। 16 अध्याय और उसमें 15 पद है, ध्यान दीजिएगा। देख मैं चोर के समान आता हूँ, देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वो है जो जागता, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा न फिरे, और लोग उसका नंगापन न देखे, ध्यान दीजिएगा। एक बार और पढ़ने से अच्छा रहेगा, पढ़ेंगे एक बार और 15 पद। देख मैं चोर के समान आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे, और लोग उसका नंगापन ना देखे। नंगापन, पुराना जीवन। जब यदि कोई मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें उसके बीत गई, समाप्त हो गई, सब कुछ नहीं हो गई। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। जब हम प्रभु में आ गए, पाप के लिए पश्चाताप किए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ पाए, परमेश्वर का वचन को लगातार सुनते हैं, हमारा जीवन नया होना चाहिए। हमारा नंगापन अर्थात पुराना जीवन हमें से दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। पुराना सोच, पुराना विचार, पुराना चाल चलन, पुरानी जिंदगी, पुराने आदतें, पुराने इधर उधर के बातें करने का जीवन। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, आपकी पुराने सभी बातें समाप्त होना चाहिए, तभी आपका नंगापन नहीं दिखाई देगा। मैं आपसे कह रहा हूं अफसोस के साथ, जरूर आप में से बहुत लोग मसीह को जान गए, लेकिन अभी भी आपका पुराना आदत आप में है, इसके चलते आप नंगा दिखाई देते हैं। लोग आपको देख करके प्रभु यीशु की तरह आपको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता तो समझ लीजिए, वेद यहां पर लिखा हुआ, आप में से पुरानी बातें दिखाई देती है, इसलिए लोग, आप लाख यीशु मसीह का नाम बोलिए, आपको लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि आपके अंदर पुराने बातें अभी भी दिखती हैं। पुराना गुस्सा, पुराना झगड़ा, पुराने इधर उधर झगड़ा लगाने का आदत किसी किसी में है,
किसी किसी को शिकायत करने आ देते हैं, कोई व्यक्ति किसी घर में गया, वहां पर झगड़ा हो ही जाएगा। इतना वरदान पाया वो लोग है। क्यों? पुराना जीवन है, पुराना जिंदगी है, पुराना उनका आदत है। इस सुबह के समय में इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है तुम्हारा नंगापन दिखाई ना पड़ने पाए। एक बार और प्रभु यीशु मसीह के वचन को मैं फिर से कह रहा हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं चोर के नहीं शीघ्र आता हूं। धन्य वो हैं जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता। वस्त्र पवित्रता को प्रकट करती है। वस्त्र का मतलब पवित्रता। अगर इस वस्त्र हमारा अंदर नहीं, हमारा नंगापन दिखाई देगा। आप भी वैसे ही हैं, दुनिया के सब कोई है। तो पवित्रता से हम अपने जीवन को ढक ले। आज बाइबल धर्मशास्त्र जो जागते रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, आपकी पवित्रता की चौकसी आपको करना पड़ेगा। आपको पवित्रता के जीवन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपके पुराने आदतों को सत्यानाश करना पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए, वचन को सुनते हैं, मन फिर आते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब के बपतिस्मा लिए, उसी दिन आपका पुराना आदत समाप्त हो जाना चाहिए। लाश के मुंह में अगर एक बोतल शराब डालेंगे नहीं पिएगा, मुंह में रख करके लाश के एक सिगरेट रख करके जलाएंगे, वो नहीं पी सकता है। इसी तरह जब आप बपतिस्मा ले लिए, प्रभु के पास आ गए, परमेश्वर के संतान बन गए, पुराने आदतें आप में समाप्त होना चाहिए। उसी के बारे में लिखा है, अपने वस्त्र की चौकसी करता है। जो जागते रहता है वह अपने पवित्रता को ऊपर विशेष ध्यान देता है। जो व्यक्ति जागते रहता है वो अपना नंगापन को छुपा के रखता है। उसका जीवन और उसकी पवित्रता दोनों सही इसीलिए होता है, वजह वो जागते रहता है। आप जितना जागते रहेंगे उतना आप पवित्र रहेंगे। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं गंभीर बात का आपके सामने रख रहा हूं। आप जितना प्रभु में जागते रहेंगे उतना आप पवित्र रहेंगे। जितना आप जागते रहेंगे उतना आप पुराने बातों से बचे रहेंगे और एक नए सृष्टि की तरह आप दिखाई देंगे। नंबर 3, ध्यान दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसमें 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 25 अध्याय और उसमें ध्यान दीजिए 13 पद को पहले पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 25 अध्याय और उसमें 13 पद, 25 का 13 पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। ध्यान दीजिए, इसलिए जागते रहो कि तुम न उस दिन को जागते रहो न उस घड़ी को। न उस दिन के बारे में जानते हो न उस समय के बारे में जानते हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बतलाया। ऊपर आप पढ़ेंगे, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, ऊपर आप पढ़ेंगे 10 कुंवारी, 5 बुद्धिमान 5 निर्बुद्धि। हम उसके बारे में नहीं बोल रहे, हम नीचे पढ़ना चाहते हैं। नीचे अगर आप पढ़ेंगे 14 से लेकर अगर आप 30 पद तक पढ़ेंगे, यहां 3 व्यक्तियों के बारे में, एक मालिक के बारे में दृष्टांत लिखा हुआ है। एक मालिक अपना घर को छोड़ के दूर देश जाने के समय में किसी को 5 तोड़ा, तो 5 तोड़ा को हम अपने हिंदुस्तान के पैसा के हिसाब से 5 रुपया, किसी को 2 रुपया, किसी को 1 रुपया देकर के 3 आदमी के हाथ में दे करके चला गया। और उसने कहा इससे कुछ करो, तुम लोग चुपचाप से नहीं रखना है। 5 वाला 5 को 10 बना दिया, 2 वाला 2 को 4 बना दिया और 1 वाला ऐसे ही रह दिया। और उसको उसने मिट्टी में गाड़ कर रख दिया था। इस सिद्धांत के बारे में, दृष्टांत के बारे में हम आपके सामने रखने वाले हैं, पढ़ेंगे। हम सभी बातों का भी पढ़ नहीं सकते हैं। अब ये तो मालूम हो गया, मालिक 3 नौकर, एक को 5 रुपया, एक को 2 रुपया, एक को 1 रुपया मिल गया। अब उसने कहा, ए स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। बाप रे, मैं तुझे जानता था तू कठोर मनुष्य है।
तू जहाँ कहीं नहीं बोता, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं चिढ़ता है वहाँ से बटोरता वहाँ से भी तू बटोर लेता है। इसलिए मैं डर गया, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा तेरा दिया हुआ थोड़ा अर्थात 1 रुपया को मैं ले जाकर के मिट्टी में गाड़ दिया था। देख जो तेरा है, देख जो तेरा 1 रुपया आपने जो दिया था ना, 1 तोड़ा लो, वह यह है, आप अपने रख ले। ध्यान दीजिए इसका सजा क्या मिल रहा है। बाकी बातों का आप घर में जाकर के बाद में पढ़ लीजिए। 30 पद को पढ़ेंगे। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। अगर परमेश्वर आपको 5 टैलेंट दिया है, अगर आपको 2 टैलेंट दिया है, अगर आपको 1 टैलेंट दिया, टैलेंट मतलब खूबी, परमेश्वर आपको अगर 5 रुपया दिया है, 2 रुपया दिया है, 1 रुपया दिया, उसका डबल या आप उसको ट्रिपल कीजिए परमेश्वर की महिमा के लिए, अपना नाम को फैलाने के लिए नहीं। जो भी परमेश्वर हमें ताकत, खूबत, लियाकत और परमेश्वर जो भी हमारे लिए टैलेंट्स देता है, उसे हमारा नाम को विज्ञापन नहीं करना। हम अपने आप को छिपा ले। परमेश्वर के साथ रहने वाले दूतगण वे 6 पंख में से 2 से उड़ते हैं, 2 से अपने चेहरा को ढांप लेते हैं, 2 से अपने पांव को भी ढांपते हैं। परमेश्वर के सामने अपना पांव को भी नहीं दिखाते, अपना चेहरा को भी नहीं दिखाते हैं। 2 से उड़ते हैं वे कहते हैं, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। ये हम भी कहने के लिए हमारे लिए टैलेंट्स, खूबत, लियाकत, हमारे लिए क्षमता परमेश्वर देता है, ना कि हमारा नाम को महिमा करने के लिए, हमारा नाम को ऊंचा करने के लिए। परमेश्वर के नाम को सिर्फ और सिर्फ ऊंचा करने के लिए, महिमा करने के लिए कि सारे टैलेंट्स, खूबियां हमें दी जाती हैं। अब रहा सवाल, 2 जन 5 को 10 कर दिया, 2 को 4 कर दिया। एक वाला कहता है आप तो बहुत कठोर आदमी हैं, जहां आप बोते नहीं हैं, जहां आप चिढ़ते नहीं हैं, वहां से भी काटते हैं, वहां से भी आप बटोर लेते हैं। आप ऐसा आदमी है तो हम आपको कैसे तृप्त कर सकते हैं, इसलिए आपने ले जाकर के गाड़ दिया। लो पकड़ो आपका 1 सिक्का, यानी 1 तोड़ा, 1 रुपया। तो प्रभु ने उससे कहा इस व्यक्ति को ले जाकर के जहां लोग रोते हैं, दांत पीसते हैं, वहां पर फेंक दो। ध्यान दीजिए, मैं यहां पर एक और बात को जोड़ रहा हूं, सेवकों के लिए एक बात को जोड़ रहा हूं, इसी के लिए मैं बोल रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसकी 12 अध्याय, जल्दी पढ़े। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसके 12 अध्याय, और उसमें ध्यान दीजिए 12 के 37 पद को हम पढ़ेंगे। 12 के 37 पद है, धन्य है वे दास जिनके स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है, हमको जो टैलेंट देता है, हमको जो खूबियों को देता है, हमको जो जिम्मेदारी देता है, हमको जो सेवा देता है, इस काम का अगर हम अच्छा से अच्छा कर देंगे, वो हमारा पीठ ठोक करके बोलेगा शाबाश, आओ मेरा दास, मेरे पिता का आनंद में प्रवेश करो। ये जरूर कहेगा आखिरी दिन, फाइनल डे, जिस दिन हम प्रभु हमें ले जाने के लिए आएगा, उस दिन जरूर कहेगा। लेकिन उससे पहले बाइबल धर्मशास्त्र बताती है प्रभु हमारा अपना कमर बांध कर हमें बैठा कर हमें सेवा करेगा। भाई बहन, इस बात पर ध्यान दीजिए। तीसरा बात तो मैं बोल दिया हूं, कंक्लूजन पॉइंट आपके सामने लाता हूं। एक बात पर हमेशा ध्यान दीजिए, उस वचन को मैं फिर याद दिला रहा हूं कि शैतान हमेशा हमारे पीछे पड़े रहता है कि किसको मैं फाड़ खाऊं, किसको मैं फाड़ खाऊं। और पौलुस इस बात के एक सपोर्टिव वर्ड बोलता है, जो कड़े हैं वो नीचे गिरने से बचे रहे, जो जागते रहता है वो बचे रहता है। 2 बात पर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान का आकर्षण करना चाहता हूं। हमारे आत्मा का एक विरोधी है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है सैतान इज एनिमी ऑफ आवर सोल। शैतान हमारे आत्मा का विरोधी है, हमारा शरीर का विरोधी है, हमारा प्राण का विरोधी है।
तो हमारे 3 क्षेत्र के ऊपर जबरदस्त हमला करते रहता है। कितने सेवक एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कितने सेवक शारीरिक तौर से बीमार है, कितने सेवकों को अचानक निधन हो जाता है। क्यों? वो हमारे शरीर, आत्मा, प्राण के विरोध में हमेशा इस एनिमी ऑफ आवर सोल, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, वो हमारा आत्मा के विरोधी है। आत्मा में परमेश्वर आत्मा है, हम हमारे अंदर आत्मा है। ये दोनों आत्मा जब संगति करने लगता है उस समय शैतान को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है आदम और हव्वा दोनों परमेश्वर के साथ प्रतिदिन संगति करते थे, उनके आत्मा एक दूसरे के साथ लीन हो जाता था। बर्दाश्त नहीं हुआ, जब परमेश्वर नहीं था उस समय उनका दिमाग को गुमराह करके परमेश्वर से दोनों को अलग किया था। बाइबल धर्मशास्त्र को खोलेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक उसका 4 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 4 और 5 पद को पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे 4 और 5। तब सब ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। इसी तरह वो हमारे दिमाग को गुमराह करता है। इज अवर एनिमी, Satan is enemy of our soul। शैतान हमारा आत्मा का विरोधी है जो हमें परमेश्वर से अलग करने का कार्य करता है। इसी तरह इन लोगों को दिमाग में गलत बीज को डाला कि तुम लोग तो तुम खुद ही परमेश्वर हो जाओगे। अरे तुम क्यों उसके इंतजार करते हो? मेरे बात को मानो। डिसओबीडियंस, डिजास्टर, इस बात को समझ लीजिए। जहां आज्ञाकारिता नहीं है वहां नाश होना ही पड़ेगा। ये आत्मा में परमेश्वर के साथ जो रिश्ता बनाए रखते थे उस रिश्ता यहां पर टूट गई, खत्म हो गए। मैं एक बात दाऊद के बारे में बतला रहा हूं। पहला इतिहास की पुस्तक उसकी लिख के रख ले, बाद में आप पढ़ ले। पहला इतिहास उसकी 21 अध्याय 21 चैप्टर, उसमें पहला पद है और 14 पद को पढ़ेंगे। राजा दाऊद बहुत अच्छा राजा था, उसके जैसा कोई राजा नहीं था इस्राएल में, इतना अच्छा राज्य करता था, लेकिन उसका दिल को शैतान उसकाया है। पहला पद में लिखा है कि शैतान ने उसका मन को उसकाया। क्या करने के लिए? इस्राएलियों का संख्या को जोड़ने के लिए, लोगों की गिनती करने के लिए। योवाब जो उसका सेनापति था वो जाकर के उससे बोलता है, हाई कमांडर, वो बोलता है दाऊद राजा वो काम आपसे तुझसे दूर रहे, अब छोड़ दीजिए। परमेश्वर के लोग अच्छा से हैं, क्यों गिनती करने में लग गए? नहीं, जो मैंने कहा था करना पड़ेगा। शैतान उसको उसका दिया। अब ये लोग पूरा तान से लेकर फैल सभा तक पूरा देश के चारों तरफ वे जांच पड़ताल करने लगे, गिनने लगे, संख्या बता करके जब समाप्त हुआ था उस समय परमेश्वर का प्रकोप इस्राएल के ऊपर आया। 14 पद में लिखा 70,000 लोग सत्यानाश किए गए। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जहां डिसओबीडियंस है, आज्ञा अनाज्ञा, जहां अनाज्ञाकारिता है वहां निश्चित रूप से नाश होना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा विरोधी जो हमारा आत्मा के विरोधी है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा से इंडिकेट किया। यूहन्ना 10:10 में लिखा है चोर अर्थात शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है। शैतान इंसान के पास जब भी आता है उनका दिल को चोरी करने, उनका जीवन को नष्ट करने, उनका आत्मा को एकदम खत्म करने के लिए, घात करने के लिए आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें जीवन देने और तुम्हारा जीवन तुम्हें से बहुतायत से होने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मेरे पास समय नहीं, समय समाप्त हो गया। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसमें 30 और 21 पद में लिखा है। लूका 22 अध्याय 30 और 21 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के सामने से सिमोन का नाम लेकर, अर्थात पतरस का नाम लेकर के कहा, सिमोन सिमोन, शैतान ने तुम्हारे विरोध में आकर के मुझसे विनती किया और कहा कि तुम्हें सूप में डाल के फटकने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया कि तुमको परमेश्वर बचाए और उसी तरह तुम बच गए हो। तुम स्थिर होकर के तुम बल पाकर तुम्हारे भाइयों को स्थिर करना। तुम अपने आप को पहले संभालो
और तुम्हारे भाइयों को संभालो। भाई बहन, मैं यहाँ पर अंत करता हूं। ध्यान दीजिए कि हमारा आत्मा के विरोध में हमेशा एक ताकत कार्य करते रहता है। उस ताकत को समझना बहुत जरूरी है। जो ताकत प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी कार्य किया। जब प्रभु यीशु मसीह उपवास कर रहा था, उस समय उस शत्रु शैतान आकर के प्रभु यीशु मसीह को तंग करने लगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, तब मत्ती 4 अध्याय के 1 पद को पढ़ रहा हूं, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है प्रभु यीशु को भी वो परेशान करने की कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने अपने परमेश्वर के ताकत वचन के द्वारा उसके ऊपर जय पाया। अंत में मैं एक वचन को पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नया नियम में इफिसियों की पत्री उसकी 6 अध्याय इफिसियों की पत्री उसकी 6 अध्याय 12 और 13 पद को मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा के उस दुष्टता के आत्मा की सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मैं फिर आज का पहला वचन का आपको याद दिला रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहला पत्रस की पत्री उसकी 5 अध्याय, पहला पत्रस उसकी 5 अध्याय उसमें 8 पद को मैं फिर से आपको सुनाता हूं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो, अर्थात शैतान का सामना करो कि तुम्हारा भाइयों जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगत रहे हैं। जरूर हमारे विरोध में शैतान कार्य करता है, फिर भी परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बल हमारे लिए उपलब्ध है। उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के नाम से शैतान को सामना करके जय पा सकते हैं। मैं अंत में कह रहा हूं, जागते रहो, स्टे अवेक, जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान दुनिया के हर किसी को फाड़ खाने के लिए हर किसी के पीछे घूमता है, हमारे पीछे भी घूमता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके वचन में दृढ़ और मजबूती के साथ दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाने के लिए, शैतान के ताकतों को पहचानने के लिए, उसके कामों के विरोध में सामना करने के लिए, जैसे तूने कहा शैतान को सामना करो तब तुम्हारे सामने से भागेगा, उस प्रकार हम आपके ताकत के द्वारा, आपके बल और अभिषेक और आपके पवित्र वचन के द्वारा शैतान को पर जय पाने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ जागते हुए हमें रहने के लिए बने रहने पाए, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना, आमीन, आमीन। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।